हेलो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले स्पेस में कौन गया था? यूएस या यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर मतलब आज का रसिया। रसिया जो है, पहले रसिया में अनेक देश थे, जैसे कि पहले रसिया को यूएसएसआर कहा जाता था, जिसमें कि अनेक देश थे। जॉर्जिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे देश थे जो कि 1900 शायद 91 या 92 या 90 ऐसे ही कुछ में टूट के सिर्फ सब बहुत से देशों में बट गया यूएसएसआर, और रसिया एक अलग देश बन गया। और सबसे पहले स्पेस में उस समय के जो यूएसएसआर था उसी का स्पेस क्राफ्ट सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 को गया था, मतलब 12 अप्रैल 1961 को गया था वोस्तोक 1। और स्पेस में पहले सबसे ट्रेवल करने वाले इस स्पेस ट्रेवलर थे यूरी गागरिन। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यूरी गागरिन ही स्पेस में गए थे, जो यूएसएसआर के थे, और पहला यान था वोस्तोक 1। तो स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में, और हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 का मैथ, जो कि है रेशियो, और हम बुक पढ़ा रहे हैं आर.डी. शर्मा से। और आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष या बराबर, मतलब समान रेशियो, जो जिसका कि वैल्यू समान है। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? वे रेशियो जिसका कि वैल्यू समान है। तो इंग्लिश में टू रेशियो दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। To find an equivalent ratio, multiply or divide both quantity by the same number. It is the same process as finding equivalent fraction. मतलब इक्विवेलेंट रेशियो हम कैसे जाने कि ये है इक्विवेलेंट रेशियो। इसको लिए हमको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम, मतलब जैसे 2 से, अगर जैसे कोई है 6/4, मतलब मेरा फ्रैक्शन या रेशियो 6/4, तो हम कैसे जानेंगे कि ये है इक्विवेलेंट रेशियो? तो इसके लिए हम 6/4 को 6 को 2 से गुना करेंगे, और फिर 4 को भी 2 से गुना करेंगे, तो आएगा मेरा 12/8। और फिर 3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो आएगा 18/12। तो ये हुआ, ये सभी है इक्विवेलेंट रेशियो। और इसको ऐसे ही खोजा जाता है जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, जैसे 6/4 हुआ फ्रैक्शन, और 6/4 हुआ रेशियो, अनुपात। तो दोनों का सेम ही है सब कुछ। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हम आपको इसका बता दिए, डिफिनेशन लिख दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा ठीक से। अब कंसीडर द रेशियो सिक्स रेशियो 4 है। तो अब हम इस पर सोचते हैं कि कैसे इसको इसका इक्विवेलेंट हम बनाते हैं। तो जैसे तो इसका फ्रैक्शन हो गया 6/4, तब इसको 6 - 2, 6 × 2 और 4 × 2, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। उसी तरह 6 × 3, 4 × 3, तो 6 तिया 18, 4 तिया 12। अब आप सबको देखिए, जैसे ये सभी इक्विवेलेंट रेशियो है। जैसे कि सभी को अब हम 2 से मान लीजिए इसमें भाग दिए, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 हुआ। इसी तरह इसको देंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 छक 18,
6 18, 6 दूनी 12। तो सभी का जो है आ जाता है रिजल्ट 3/2 ही। तो इससे हमको पता चलता है कि ये है इक्विवेलेंट रेशियो। तो अब हम क्या, तो इसलिए 18/12, 12/8 एंड 6/4 and 3/2 are equivalent ratio। आप समझ गए इसको। अब आगे क्वेश्चन है, RD शर्मा के बुक का हम बना रहे हैं। आगे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है 9.2 है चैप्टर। तो जिसका है कि विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब इसमें पूछ रहा है 3/4 या 9/16, दोनों में से कौन है बड़ा। तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में ले आएंगे, 3/4 और 9/16। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए 4 और 16 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 and 16, 2 से हम देंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एका 2, 2 चौक 8। तो हमारा होता है 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो इसका जो रेशियो होता है, इसका एलसीएम इजकल टू 16 हो गया। अब मेकिंग डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इक्वल टू 16 हमको करना। मेकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, ये 16 एलसीएम है तो हमको 16 करना, बराबर करना। तो हम क्या करेंगे, पहले 16 में ये 3/4 है तो 4 से भाग देंगे, तो 4 चौक 16। तो 4 बार में खाता है, 16 4 बार में खाता है एलसीएम क्योंकि है। तो 4 चौक 16, तो 4 बार में तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे और 4 को 4 से, तो हो जाता है 3 चौक 12, 4 चौक 16। फिर 9/16 को हम क्या करेंगे, 16 को 16 से भाग देंगे, तो एक बार में। तो हम 9 × 1 करेंगे और 16 × 1, तो हो जाता है 9/16 ही। तो यहाँ 12/16 और 9/16 होता है। तो अब इसमें बड़ा कौन पूछता है, ऑब्वियसली है कि 12/16 बड़ा होगा, क्योंकि 12 है 9 से बड़ा। तो लिख देंगे 12/16 बड़ा है 9/16 से। तो 12/16 किसका आता है, 3/4 का। तो इसलिए 3/4 बड़ा है 9/16 से। इसका यही आंसर होगा। अब हम दूसरा बनाते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। अब दूसरा है 15/6 या 15/16 और 24/25। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे।
तो हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 16 and 25 बराबर, चूँकि हम इसमें देख सकते हैं कि 16 और 25 किसी टेबल में एक साथ नहीं आता है, तो हम इसका एलसीएम यही होगा कि दोनों को गुना कर देंगे। तो गुना करने पर हमारा आता है 400। आप गुना करके देख लीजिए, तो एलसीएम दोनों का हुआ 400। अब मेकिंग डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इक्वल टू 400 का। 400 चूँकि इसका एलसीएम आता है, तो हम इसका बनाना है बराबर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से 400 में भाग देंगे। 16 है डिनोमिनेटर, तो 16 दूनी 32, यहाँ 8 आ जाता है, फिर 16 85, तो हमारा आ जाता है इसका 25 बार में ये 16 से, तो 425 बार में खाता, तो 15 × 25 और 16 × 25, तो हमारा 15 × 25 करेंगे तो आएगा 375 और बटे 400। अब ये 24/25 है। अब 24/25, 400 में हम 25 से भाग देंगे, तो 25 का 25, 10 में 5 गया 5, यहाँ 3 में 2 गया 1, और ये 0, 25 6 बार में खाएगा, 25 6 150, तो 16 बार में 400 खाता है, तो 24 × 16 करते हैं, 25 × 16, तो 24 में हम 16 से भाग देंगे तो हमारा होता है 384। अब 25 × 16 तो 400 होबे करता है। तो अब इससे साफ पता चलता है कि 384 बड़ा है 375 से। 375/400 मतलब 375 का 400 भाग करना है, और 384/400 मतलब 384 का 400 पार्ट करना। तो इसलिए 384/400 बड़ा है 375/400, इसलिए क्लियरली (24/25) बड़ा है 15/16 से। यही आंसर होगा। आप इसको पूरी तरह अच्छा से पूरा समझ लीजिए। हम भाग भी कर दिए हैं और गुना भी आप करके देख लीजिएगा, आपको आता ही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, 4/7 कर देते हैं फ्रैक्शन में, या 5/8 दोनों में से कौन बड़ा है। तो एलसीएम चूँकि 7 और 8 मतलब दोनों अलग अलग है, सम नहीं है, इसलिए इसका भी मतलब ऑड है दोनों, तो दोनों का गुणे हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 7 × 8 बराबर 7 × 8 हो जाएगा, तो 56, 8 7 जा 8 7 जा 56। अब मेकिंग डिनोमिनेटर ईच फ्रैक्शन
इक्वल टू 56। मतलब ये डिनोमिनेटर को दोनों को बराबर करना। तो हम क्या करेंगे, 4/7 का पहले लेते हैं तो 56 में डिवाइड करेंगे। आपको बताए थे कि इक्वल वाला कोई भी अलग भी रहता तो डिवाइड करके पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 8 बार में तो 4 × 8 बटे 7 × 8 तो 4 8 32, 8 7 56। अब 5/8 है तो यहाँ 8 को 56 8 7 बार में खाता है, आप देख लीजिए। 8 7 56 तो 5 × 7 8 × 7, 5 7 35, 8 7 56। तो इससे साफ पता चलता है 35/56 ज़्यादा बड़ा है 32/56 से। तो 35/56 बड़ा है 32/56 से, इसलिए 5/8 बड़ा है 4/7 से, या 5:8 बड़ा है 4:7 से। यही आंसर हो गया। देख लीजिए आप अच्छी तरह। अब 5वां है 9:12 या 8:13। तो इसको फ्रैक्शन में 9/20 या 8/13। तो इसका भी अलग अलग है तो एलसीएम होगा 12 and 13 इक्वल टू 20 × 30। तो हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26, मतलब 260 दोनों का एलसीएम हो जाता है। अब फिर वही हमको बराबर करना है। मेकिंग ऑफ each fraction इक्वल टू 260। तो हम क्या करेंगे, 20 को 20 से भाग देंगे 260 में। तो 20 एका 20, 6 20 दिया 60 तो 13 आ जाता है। अब हम 13 आ जाता है। अब क्या करेंगे, 9/20 को 13 से ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को गुना करेंगे तो 13 9 117 और 20 3 दूनी 13 दूनी 26 260। अब फिर ये 8/13 है बराबर, इसको भी 13 को अब 260 से 13 दूनी 26 20 होता तो 8 × 20/13 × 20 बराबर हो जाता है 8 दूनी 16 160/260। तो साफ पता चलता है कि 160/260 बड़ा है 117/260 से। दज 160/260 लार्जर देन 117/260। सो 8:13 larger than 9:20।
समझ गए होंगे आप। अब 5वां क्वेश्चन है 1:2 और 13:27, तो 1/2 या 13/27, तो दोनों का एलसीएम बराबर 2 × 27 बराबर 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4 × 1 = 5, 54 हो जाता है एलसीएम 2 और 27 का। अब मेकिंग डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इक्वल टू 54, तो 1/2 बराबर 2 से 54 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 27 बार में, तो 1 × 27 एंड 2 × 27, तो कितना होता है 27/54। अब ये क्या है 13/27, तो 13/27 है, तो सॉरी 1 मिनट, हाँ 2 बार में 2 दूनी 4, 2, हाँ, तो 13/27 है, तो 27 में 2 बार में खाएगा, तो 13 × 2/27 × 2, तो कितना हो जाता है 13 दूनी 26/54 हो जाता है। तो साफ इससे क्लियरली हमको पता चलता है 27/54 बड़ा है 26/52, क्लियरली 27/54 बड़ा है 26/54 से, इसलिए 1/2 बड़ा है 13/27 से, यही आंसर होगा। आप सब अच्छी तरह देख लीजिए। अब यहाँ क्या है, गिव द इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:8, मतलब इसके समान हमको दूसरा रेशियो देना है 6:8 का। तो वी हैव 6:8, तो 6/8 हम करते हैं। अब पहले गुना करके, गुना 2 बराबर 12/16, 6 गुना 3/8 गुना 3 बराबर 18/24, 6/8 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 × 6 2 × 4 8 बराबर 3/4 हो जाता है। उसी तरह आप इसको भी काटिएगा, तो 12 को 4 × 12 4 × 16, इसमें भी 3/4, इसमें भी 6 × 18 6 × 24, इसका भी 3/4 आता है। तो सब इससे पता चलता है कि सभी सेम है, सभी का मतलब 3/4 आता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अलग अलग नहीं आता है। चौबीस एंड 6/8 आर इक्विवेलेंट रेशियो।
तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इसमें है 12/20 ब्लैंक बाय 5 बराबर 9 बाय ब्लैंक। तो हमको एकदम इसको आसान ढंग से बनाते हैं। लेट 12/20 बराबर, मान लीजिए ये ब्लैंक x, तो x/5 हो गया। अब x बराबर क्या होगा, हम x बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कौन ये जो है ऊपर नीचे गुना होता है, तो 12 × 5/20, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो इस ब्लैंक में 3 भरा जाएगा। 3 या ऐसे भी इतना 3 जान गया। अब इसको ऐसे कीजिए 20x, इस दोनों को गुना, कोना कोनी गुना होता है, बराबर 12 × 5, इसलिए x बराबर 12 गुना 5/20, 5 चौक 20, 4 तिया 12 बराबर 3। तो इसलिए 12/20 = कितना हो जाता है, 3/5। अब अगेन 3/5 बराबर है 9/ब्लैंक। तो मान लीजिए ब्लैंक y है, तो 3/5 बराबर 9/y है। इसलिए 5 × 9 कोना कोनी गुना बराबर 3 × y। इसलिए y बराबर हो जाता है 5 × 9/3, 3 तिया 9, 12 3 5 15, यही 15 हो जाएगा। तो इसलिए 3/5 बराबर 9/15। तो इसीलिए इस ब्लैंक में 3 भराया और यहाँ 15 भराएगा। इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ही मैं और ज़्यादा बनाने की इच्छा होती है। और प्लीज़ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे जो हम बनाएंगे आपके पास पहुंच जाएगा तुरंत। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी बनाए। और बताइए कि और किस तरह से हम इसको इजी तरह से आपको बताएं, तो उसको हम कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।